हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर के प्ले ट्वेल्थ नाइट, जिसका दूसरा नाम क्या है, व्हाट यू विल। इसको पूरा ही डिस्कस करने वाले हैं और इसके कैरेक्टर्स को, मेन जो कैरेक्टर्स हैं और इसके जो इम्पोर्टेंट स्पीच है जो भी बोली गई हैं कैरेक्टर्स के द्वारा, वो सारा कुछ इसमें है और इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं सारा कुछ इसमें शामिल हो जाएगा। अगर आपने ये वीडियो देख ली ना, फिर ट्वेल्थ नाइट से फिर आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली है। सारे क्वेश्चन भी हम कराने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अभी आपके टीजीटी पीजीटी में एग्ज़ाम में बहुत डिले है, क्योंकि इलेक्शन के बाद ही अब जो कुछ होना है वो इलेक्शन के बाद ही होना है। तो अभी तक जितने बच्चों ने तैयारी नहीं भी शुरू की है ना, टीजीटी पीजीटी की टीजीटी, तो वो अभी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं और वो एक अच्छा खासा स्कोर पा सकते हैं। जब तक एग्ज़ाम होगा तो उनका भी निकल सकता है। जो पहले से तैयारी करते चले आ रहे हैं वो अपनी पढ़ाई स्टॉप ना करें, कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, 1 घंटा 2 घंटा पढ़ते ही रहें, उसको स्टॉप ना करें। और जो अभी भी नहीं तैयारी करने की सोच रहे हैं वो अब से स्टार्ट कर सकते हैं, तब भी वो स्टार्ट कर सकते हैं और कर भी ले जाएंगे। ओके, तो हम एक एक प्ले को डिस्कस करने वाले हैं। विलियम शेक्सपियर के जितने भी प्लेज हैं सारे प्लेज को डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी मैंने 4 ग्रेट ट्रेजेडी उनका डिस्कस कर दिया है और उनकी अब कॉमेडी में, जैसे कि मैंने कॉमेडी में मैंने 12th नाइट वगैरह सब, आज तो 12th नाइट हो जाएगा। तो 4 ग्रेट ट्रेजेडी अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पे जाके ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। जो न्यू वाले तैयारी हैं उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो स्टार्ट करते हैं। जो पुराने वाले हैं उनके लिए तो रिविज़न है। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। ज़्यादा भाषण हो गया आज। सोर्स सबसे पहले देखेंगे 12th नाइट है, जिसका दूसरा नाम क्या है, व्हाट यू विल, जिसको हम दूसरा नाम मतलब सब टाइटल कहते हैं। ओके, सब टाइटल कहते हैं। इसका सब टाइटल क्या है, तो व्हाट यू विल 1601 या 2 इसके करीब ये आया था प्ले। सोर्स इसका क्या है, सोर्स इसका है बारनाबे रिचे का फेयरवेल टू मिलिट्री प्रोफेशन। इनका एक वर्क है किसका, बारनाबे रिचेस का फेयरवेल टू मिलिट्री प्रोफेशन, जो 1581 में आया था। ये इसमें जो स्टोरी दिखाई गई है अपोलोनियस एंड शीला की स्टोरी दिखाई गई है, यही सोर्स है 12th नाइट का। इसकी सेटिंग कहाँ रखी गई है, तो इलेरिया एक शहर है, वहाँ पे इसकी सेटिंग रखी गई है। एंड उसके पास ही एक सी कोस्ट है, वहाँ पे समुद्र तट है, वहाँ पे भी इसकी सेटिंग रखी गई थी, क्योंकि वहाँ की भी सीन दिखती है इस प्ले में। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं। मेन जो कैरेक्टर्स हैं इस प्ले के बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए शेक्सपियर के जो प्लेज हैं उनके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आपने बस समरी जान लेना है, कैरेक्टर्स जान लेना, ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम पढ़ते हैं, अपने किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो थोरली आपको क्या क्या पढ़ना है कि जैसे आपके कैरेक्टर्स, मेन समरी जान गए, कैरेक्टर्स जान गए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कर लीजिए। तो सबसे पहले आएंगे ओरसिनो। ये कौन है, ये इलेरिया के राजा हैं, ड्यूक ऑफ इलेरिया। जो ओलिविया नाम की इसमें एक कैरेक्टर है ओलिविया, उस ओलिविया से प्यार करते हैं, लेकिन एट द एंड ये वियला नाम के कैरेक्टर है जो इस प्ले की हीरोइन है। इस प्ले की हीरोइन अगर समझा जाए तो कौन है, आपकी वियला है, जो वियला से लास्ट में शादी कर लेते हैं, वियला। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वियला कौन है, ये सेबेस्टियंस ट्विन सिस्टर है। सेबेस्टियन एक कैरेक्टर है जिसकी बहन है, ये ट्विन सिस्टर है। हीरोइन ऑफ द प्ले, देखिए यहाँ पे बताया भी गया इस प्ले की हीरोइन है, इन लव विद ड्यूक। और ये किसके प्यार में पड़ जाती है, ये ओरसिनो से ही प्यार करती है। जो ओरसिनो ड्यूक है, इलेरिया का राजा है, उसी से प्यार कर बैठती है। और ये इस प्ले में डिस्गाइज हुई है, अपना रूप बदली है, अपना भेष बदल के सिजेरियो के नाम से जानी जाती है इस प्ले में, ये ध्यान रखिएगा। आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वियला नाम रहता है, इसने अपने आप को क्या कर लिया है, डिस्गाइज कर लिया है। इस पूरे प्ले में ये अपने आप को डिस्गाइज रूप में रहती है, अपना भेष बदल के रहती है, और नाम क्या रहता है इसका, सिजेरियो नाम से। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है सेबेस्टियन, ये वियला का ट्विन ब्रदर हैं, दोनों भाई बहन है ये। एंड नेक्स्ट वन है ओलिविया जो कैरेक्टर है, अगली कैरेक्टर, ये एक वेल्दी काउंटेस है, इन लव विद वियला, डिस्गाइज एज सिजेरियो। तो ओलिविया जो है ये एक अमीर काउंटेस है, और जो सिजेरियो से प्यार करती है। वियला मतलब यहाँ पे वियला जो सिजेरियो जो भेष बदली है उसमें एक लड़का बनी हुई है, तो उस लड़के से ओलिविया को प्यार हो गया है। यानी कि वियला से ही प्यार है, लेकिन इसको पता नहीं है कि एक लड़की है, उसको लगता है कि एक लड़का है, नाम सिजेरियो है, उससे प्यार कर बैठी है। नेक्स्ट वन है मॉलविलियो। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है मॉलविलियो, स्टीवर्ड इन द हाउस होल्ड ऑफ ओलिविया। ये कौन है, तो ये एक ओलिविया के हाउस होल्ड में एक स्टीवर्ड है, मॉलविलियो।
ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। ओलिविया के घराने में मॉलविलियो एक स्टीवार्ड है, प्रबंधक है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है मारिया। मारिया कौन है? ये ओलिवियाज जेंटल वुमेन है। मारिया ओलिविया की एक सज्जन महिला है। एंड नेक्स्ट कैरेक्टर है सर टॉबी ब्लेच। ये ओलिविया के अंकल हैं। सारे कुछ इससे रिलेटेड ही रहेंगे ओलिविया के। नेक्स्ट जो है सर एंड्रयू एगुचिक। ये जो कैरेक्टर है ये एक फुलिश नाइट है, एक मूर्ख सूरवीर है। एनेक्सिस टू विन द हैंड ऑफ ओलिवियाज इन मैरिज, जो ओलिविया से विवाह करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है। ओके, नेक्स्ट जो कैरेक्टर है फेस्टे। तो इस प्ले की अगर बात की जाए कि 12th नाइट का क्लाउन का काम कौन कर रहा है या फूल का काम कौन कर रहा है, तो वो फेस्टी ही है। ये ध्यान रखिएगा, वो फेस्टी ही है। ये एक क्लाउन है, एक फेबियन है, ये ओलिविया का सर्वेंट भी है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, फेस्टे एक विदूषक, एक फेबियन है, ओलिविया का नौकर भी है। नेक्स्ट वन जो कैरेक्टर है एंटोनियो। एंटोनियो कौन है? ये सेबेस्टियन असी कैप्टन एंड फ्रेंड टू। ये जो दोनों भाई उस सी कॉस्ट पे दोनों भाई भाई बहन बिछड़ जाते हैं, वियला और सेबेस्टियन, तो वहाँ पे ये जो एंटोनियो है ये सेबेस्टियन का सी कैप्टन है और उसका फ्रेंड भी रहता है, सेबेस्टियन को बचाता है, यही सेबेस्टियन को बचाता है। ओके, नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वैलेंटाइन एंड क्यूरियो। वैलेंटाइन एंड क्यूरियो ये कौन है? जेंटलमैन अटेंडिंग ऑन द ड्यूक। जो ड्यूक में भाग लेने वाले जो सज्जन हैं वो हैं। ओके, अब हम आगे आते हैं। फेमस सीन है इस प्ले की। फेमस सीन कौन कौन सी है? तो मॉलविलियोस की येलो स्टॉकिंग सीन है। इसमें एक मजाक किया जाता है मॉलविलियो के साथ, मारिया और सब लोग मिल के करते हैं, एक मजाक करते हैं और उसको एक येलो स्टॉकिंग पहना देते हैं, ये कह के कि क्योंकि ये ओलिविया की तरफ इसका इंक्लाइनेशन रहता है, झुकाव रहता है, कहीं ना कहीं ये लाइक करता है अपनी ही मैम को, तो इस वजह से इसको एक येलो स्टॉकिंग्स पहना देते हैं कि तुम्हारी मैम ने, तुम्हारी ओलिविया मैडम ने ये चाहा कि तुम ये पहनो, तो उसके खातिर ये पहन लेता है, फिर इसका मजाक बनता है। तो वहीं पे ये येलो स्टॉकिंग सीन होती है। नेक्स्ट जो है लेटर सीन है, तो उसी लेटर में दिया जाता है। लेटर यही लोग मजाक करते हैं, मारिया वगैरह, लेकिन इसको बोला जाता है कि तुम्हारी मैडम ने ये लेटर दिया है। तो वो लेटर पढ़ता है, उसमें ये चीज़ें लिखी रहती है कि तुम येलो स्टॉकिंग पहनते हो तो अच्छे लगते हो, तो ये पहनता उसी वजह से। तो ये लेटर सीन दिखाया गया है। ओके, चलिए अब फेमस स्पीच देख लेते हैं। इस प्ले के फेमस स्पीच कौन कौन से हैं? 1 मिनट, इसको मैं इस कलर लेती हूँ, 1 मिनट, इसको मैं चेंज ही कर देती हूँ, बहुत अजीब सा कलर लग रहा है, ये रेड ले लेते हैं क्योंकि रेड सही भी रहता है। चलिए, तो फेमस स्पीच है। फेमस स्पीच क्या है? इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन, गिव मी एक्सेस ऑफ इट, दैट सरफिटिंग द एपेटाइट, माई चिकन एंड सो डाई। ये कौन कहता है? ये ड्यूक ओर्सिनो कहता है। क्या कहता है ड्यूक ओर्सिनो? देख लेते हैं यहीं पे कि जब प्ले शुरुआत होती है, देखिए जब प्ले स्टार्ट होता है ना, तो यही चीज़ें यहाँ पे रहती है। यहाँ पे ये सबसे पहले ड्यूक ओर्सिनो ही बोलता है कि क्या बोलता है कि अगर जो संगीत है वो प्रेम का आहार है तो उसे अवश्य बजाया जाए। यानी कि अगर जो संगीत है, तो यहाँ पे बात क्या होती है कि अगर संगीत प्रेम का आहार है तो इसे बजाया जाए, एंड गिव मी एक्सेस ऑफ इट, तो उसे अवश्य बजाया जाए। देन मुझे इसकी क्या है? अधिकता है, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सर्फिंग भूख बीमार हो सकता है, इसलिए वो मर सकता है, ड्यूक ओर्सिनो कहता है। नेक्स्ट वन है, ये बहुत ही फेमस स्पीच है, पूछी भी गई है। नेक्स्ट वन है, आई एम श्योर केयर्स एन एनिमी टू लाइफ। यहाँ पे मुझे यकीन है कि देखभाल जीवन की समस्या है। मुझे यकीन है कि जो देखभाल है वो जीवन की दुश्मन है, एनेमी है। ये कौन कहता है? एयर टॉबी कहता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है डायनाज लिव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डायनाज लिव। ऐसे ही पूछ लिया जाता कि डायनाज लिव किस प्ले का है ये, तो ऐसे ही आपने ध्यान रखना है कि 12th नाइट का है। इज़ नॉट मोर स्मूथ एंड डूबियस। बताया जा रहा है कि जो डायना के होठ होते हैं वो बहुत ही चिकने और रूखे नहीं हैं, बहुत अच्छे होते हैं। द स्मॉल पाइप इज़ एज द मैडन्स ऑर्गन, श्रिल एंड साउंड एंड ऑल इज सेम्बलेटिव अ वुमेन्स पार्ट। मतलब जो मुझे यकीन, यहाँ पे बात करें कि डायना के जो होठ हैं वो अधिक चिकने और रूखे नहीं हैं, आपकी छोटी सी नली युवती के अंग के समान तीव्र और ध्वनिमय है, और सभी एक महिला के अंग का प्रतीक है। ये ड्यूक ओर्सिनो कहते हैं। नेक्स्ट वन है, मेनी अ गुड हैंगिंग प्रिवेंट्स अ बैड मैरिज। ये फेस्टी कहता है, जो फूल है इस प्ले का, वो कहता है
कि कोई कई अच्छी फांसी खराब शादी को रोकती है, मानी एक अच्छे जो हैंगिंग है ना वो एक बैड मैरिज को रोकती है। नेक्स्ट वन है लेडी यू आर द क्रूलेस्ट सी अलाइव इफ़ यू विल लीड दीज ग्रेसेस टू द ग्रेव एंड लीव द वर्ल्ड नो कॉपी। वियला कहती है ये बात कि महिला लेडी यदि आप इन महान भावों को कब्र तक ले जाएंगी और दुनिया में कोई नकल नहीं छोड़ेंगी तो आप जीवित रहते हुए सबसे क्रूर हैं, ये वियला कहती है। मेक मी अ विलो कैबिन एट योर गेट एंड कॉल अपॉन माई सोल विद इन द हाउस। ये भी वियला ही कहती है कि अपने दरवाजे पे मेरे लिए विलो का भवन बना और घर के भीतर मेरे प्राण को बुला, ये बात वियला कहती है। इसमें जो स्पीच है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन है ओ टाइम दाउ मस्ट अनटेंगल दिस नॉट आई इट इज़ टू हार्ड अ नॉट फॉर मी अनटाई। ये भी वियला की ही स्पीच है कि हे समय, ओ टाइम, हे समय, इसे तुम्हें सुलझाना होगा, मुझे नहीं, मेरे लिए तो बहुत कठिन नॉट है, बहुत कठिन गांठ है जिसे मैं नहीं खोल सकती, ये वियला कहती है। नेक्स्ट टाइम मिस्ट्रेस माइन वेयर आर यू रोमिंग, मतलब मालकिन मेरी तुम कहाँ घूम रही हो। ओ स्टैंड हियर, जरा ठहरो और सुनो। योर ट्रू लव्स कमिंग, तुम्हारा जो सच्चा प्यार है वो आ रहा है। जर्नीज एंड इन लवर्स मीटिंग, मतलब जो यात्राएं हैं प्रेमियों की मुलाकात की वो समाप्त होने वाली है। एवरी वाइज मैन सन डॉथ नो, और आगे बात क्या हो रही है कि हर बुद्धिमान व्यक्ति का बेटा जानता है व्हाट इज़ लव, कि प्रेम क्या है। इट इज़ नॉट हेयर आफ्टर, यह इसके बाद नहीं है। प्रेजेंट मिर्थ है प्रेजेंट लॉफ्टर, यानी कि बात क्या हो रही है यहाँ पे कि जो वर्तमान उल्लास है वो वर्तमान हंसी भी है। एंड वो व्हाट्स टू कम इज स्टिल अनश्योर, क्या आने वाला है ये अभी भी अनश्योर है, अनिश्चित है। इन डिले देयर लाइज नो प्लेंटी, और ये भी बात है कि देरी में कुछ भी नहीं है, देरी में बहुत कुछ नहीं है। देन कम किस मी, फिर आओ मुझे किस करो। स्वीट एंड 20, प्यारी और 20, यूथ स्टफ्स विल नॉट एंड्योर, और जवानी एक ऐसी चीज़ है जो सहन नहीं होगी। ये कौन कहता है इतना लंबा चौड़ा, तो फेस्टी कहता है, ध्यान रखिएगा, फेस्टी कहता है। ओके, डोस दाउ थिंक बिकॉज दाउ आर्ट वर्चुअस। अगला जो है कि क्या आप सोचते हैं क्योंकि आप सदाचारी हैं। एंड देयर शैल बी नो मोर केक्स एंड एले, और अब कोई केक या शराब नहीं होगी, ये शर टॉबी कहते हैं। नेक्स्ट वन है लेट स्टिल द वुमेन टेक एन एल्डर दैन हर सेल्फ, सो वेयर्स सी टू हिम, सो स्वेयर्स सी लेवल इन हर हस्बैंड्स हार्ट। यहाँ पे बात क्या हो रही है, कह रहा है कि लेट स्टिल द वुमेन टेक एन एल्डर दैन हर सेल्फ, फिर भी जो वुमेन है, जो महिला है, वो अपने से बड़े को अपने साथ रखती है। सो वियर सी टू हिम, इस तरह वो उसे अपने साथ रखती है। सो स्वेयर सी लेवल इन हर हस्बैंड हार्ट्स, इस तरह वो अपने पति के दिल में अपने स्तर को स्थापित करती है, ड्यूक ओर्सिनो कहता है। नेक्स्ट वन है कम अवे डेथ एंड इन सैड सिप्रेस लेट मी बी लेड फ्लाई अवे ब्रेथ आई एम स्लेन बाय अ फेयर क्रूएल मेड। ये फेस्टी कहता है, क्या कहता है कि कम अवे मतलब दूर आओ डेथ है, और मुझे उदास शुरू में लिटा दो। उड़ जाओ फ्लाई अवे ब्रेथ, उड़ जाओ सांस ले लो मेरी, मैं एक निष्पक्ष क्रूर दासी द्वारा मारा गया हूँ, फेस्टी कहता है। नेक्स्ट वन है बी नॉट एफ्रेड ऑफ ग्रेटनेस, मतलब महानता से डरो मत। सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ महान पैदा होते हैं। सम अचीव ग्रेटनेस, और कुछ महानता हासिल करते हैं। एंड सम हैव ग्रेटनेस ट्रस्ट अपॉन देम, और कुछ पर महानता थोपी जाती है। मॉलविलियस इज रीडिंग अलाउड अ लेटर विच ही बिलीव्स टू बी फ्रॉम ओलिविया। ये कौन बोलता है, ये मॉलविलियो एक लेटर जोर से पढ़ रहा है जिसे वो जानता है कि ये ओलिविया की तरफ से लेटर है, उसमें लिखा रहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन है लव शॉर्ट इज़ गुड बट गिवन अनशॉर्ट इज़ बेटर। ये बात क्या हो रही है कि जो मांगा हुआ प्यार अच्छा है लेकिन बिना मांगा दिया जाना बेहतर है, ये ओलिविया कहती है। अब यहाँ पे नोट है 12th नाइट इज सेड टू बी द मोस्ट डिलाइटफुल कॉमेडी ऑफ शेक्सपियर। 12th नाइट को शेक्सपियर की सबसे डिलाइटफुल कॉमेडी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, सबसे डिलाइटफुल कॉमेडी है ये 12th नाइट शेक्सपियर की। इसमें इन्होंने प्यूरिटन पे भी अटैक किया है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा उनका प्ले है जहाँ पे शेक्सपियर ने प्यूरिटन पे अटैक किया है,
तो यही एक प्ले है 12th नाइट, जिसमें उन्होंने प्यूरिटनिज्म पे अटैक किया हुआ है। ओके, आगे क्या है, शेक्सपियर इन लव इज 1998 ब्रिटिश अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म दैट डिपिक्ट ऑन इमेजरी लव अफेयर इन्वॉल्विंग वियला एंड विलियम शेक्सपियर। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि शेक्सपियर इन लव जो है ये 1998 की ब्रिटिश अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी है, कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसमें वियला और विलियम शेक्सपियर से जुड़े एक काल्पनिक प्रेम प्रसंग को दिखाया गया है। ये ध्यान रखिएगा, शेक्सपियर इन लव। ओके, शेक्सपियर इन लव ये कब आया है, 1998 में आया है। ये एक ब्रिटिश अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसमें वियला और विलियम शेक्सपियर की एक काल्पनिक, एक इमेजरी लव अफेयर दिखाया गया है इसमें, शेक्सपियर इन लव में, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे आते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, तो इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। हु इज़ ओर्सिनो इन लव विद एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले। तो प्ले की शुरुआत में ओर्सिनो किससे प्यार करता है, तो ओलिविया से करता है। ओके, तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि प्ले की शुरुआत में ओर्सिनो को किससे प्यार था, ओलिविया से था। कंप्लीट द कोट इफ म्यूजिक बी द फूड एंड प्ले ऑन। तो यहाँ पे कंप्लीट करना है कोट को कि यदि संगीत किसका है, इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए लव है भी। नेक्स्ट, प्ले ऑन। वेयर द 12th नाइट टेक प्लेस, इसकी सेटिंग कहाँ रखी गई 12th नाइट की, तो इलेरिया सिटी में रखी गई है। बाकी की जो सेटिंग है वो एक सी कोस्ट में रखी गई है। ओके, ये ध्यान रखिएगा, सी कोस्ट, एक समुद्र तट पे। वाई इज़ ओलिविया अनविलिंग टू रिसीव एनी विजिटर्स। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि ओलिविया किसी भी विजिटर्स का स्वागत करने को तैयार क्यों नहीं है, क्योंकि सी इज़ मोर्निंग फॉर हर डेड ब्रदर, क्योंकि उसके भाई की डेथ हो जाती है और वो कहती है कि मैं 7 साल तक किसी भी मेल से नहीं मिलूंगी, कसम खाए रहती है, शोक मना रहती है। हाउ डज वियला कम टू बी एट ओर्सिनो कोर्ट। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि वियला ओर्सिनो के कोर्ट में कैसे जाती है, तो सी इज शिपरैक्ड नियर बाई, क्योंकि उसका पास ही में उसका डूबा हुआ जहाज है, उसका जो शिपरैक्ड हो जाता है वो पास ही में होता है, लिरिया के पास ही। वाई इज सर एंड्रयू एगुचिक स्टेइंग एट ओलिवियाज होम। तो सर एंड्रयू एगुचिक ओलिविया के घर पे क्यों रह रहे हैं, तो ही इज़ ट्राइंग टू कोर्ट ओलिविया, क्योंकि वो ओलिविया को लुभाने की कोशिश कर रहा है, शादी करना चाहता है। नेक्स्ट वन है, हाउ डज ओलिविया डिस्गाइज ओलिविया वियला कंफ्यूज है। हाउ डज वियला डिस्गाइज हरसेल्फ। तो जो वियला है, जो इस प्ले की हीरोइन है, वो अपने आप को डिस्गाइज कैसे करती है, कैसे छिपाती है, तो सी ड्रेसेस लाइक अ मैन, वह पुरुषों की तरह कपड़े पहनती है। व्हाट इज़ मॉलविलियोस पोजीशन। मॉलविलियो की पोजीशन क्या है, तो पोजीशन मतलब उसका वो इसमें क्या काम करता है, तो ओलिवियास स्टीवार्ड है, ओलिविया का प्रबंधक है, उसकी नौकर समझते हैं। व्हाट इज सर टॉबीज ग्रेट वाइस। तो सर टॉबी की जो महान बुराई है वो क्या है, ही इज़ अ ड्रंकार्ड, वो एक शराबी है, शराब पीता है। हु डज ओर्सिनो सेंड टू कैरी हिज मैसेजेस टू ओलिविया। तो ओर्सिनो ओलिविया तक अपने मैसेजेस पहुंचाने के लिए किसे भेजता है, तो वियला को ही भेजता है, और जो डिस्गाइज रहती है सिजेरियो के रूप में। अब चूंकि ये जब इसका जो सी कोस्ट पे इसका जहाज शिपरैक्ड हो जाता है, दोनों भाई बहन सेबेस्टियन एंड वियला, दोनों जो ट्विंस रहते हैं, दोनों बिछड़ जाते हैं, और ये आ जाती है अपना भेष बदल कर और शीनो के दरबार में काम करने, और नाम क्या रहता है सिजेरियो। जब भेष बदल लेती तो ओर्सिनो को लगता है लड़का है, और ये रख भी लेता है, फिर रख लेता है तो इसे भेजता है उसके पास, ठीक है, ओलिविया के पास। हु डज वियला फॉल इन लव विद। तो वियला किसके प्यार में है, तो धीरे धीरे क्या होता है, वियला ये जो सिजेरियो बना हुआ है इसको खुद प्यार हो जाता है राजा से। हु डज ओलिविया फॉल इन लव विद। ओलिविया किसके प्यार में है, तो जब ये इसके पास उसका संदेश लेके आती है, एज ए सिजेरियो बन के आती है, तो ओलिविया को इससे प्यार हो जाता है, वियला से, मतलब इसको लगता है कि ये एक लड़का है, सिजेरियो नाम है। नेक्स्ट, मतलब लव ट्रायंगल है इसमें। हु इज सेबेस्टियन। सेबेस्टियन कौन है, तो ये वियला का भाई है जो बिछड़ जाता है शिपरैक्ड में। नेक्स्ट वन है, हु फॉर्स द लेटर दैट मॉलविलियो थिंक्स इज फ्रॉम ओलिविया। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि वो जो फॉर्ज लेटर है, मतलब वो पत्र किसने बनाया था, वो फॉर्ज लेटर किसने बनाया था, जिसे मॉलविलियो को लगता था कि ये ओलिविया ने भेजा है, मॉलविलियो मानता था कि ये ओलिविया की तरफ से है। तो ये फॉर्ज लेटर कौन बनाती है, मारिया बनाती है, उसके साथ मजाक करने के लिए कि ये बहुत बड़ा, ठीक है। व्हाट डज द फॉर्ज लेटर मेक मॉलविलियो बिलीव।
तो जो फोर्थ लेटर है वो मॉलविलियो को क्या विश्वास दिलाता है, दैट ओलिविया इज इन लव विद हिम। उसमें ऐसी चीज़ें लिखी रहती है कि जिससे पता चल जाता है कि ओलिविया भी उसमें इंटरेस्टेड है, उससे प्यार करती है, जो कि इसका इंक्लाइनेशन रहता है, इसका झुकाव रहता है अपने ओलिविया की तरफ से। तो इसका फ़ायदा उठाते हैं बाकी लोग। नेक्स्ट वन पे आते हैं। हु टेक्स केयर ऑफ सेबेस्टियन आफ्टर ही इज शिपराइक्ड। तो जहाज बर्बाद होने के बाद सेबेस्टियन की देखभाल कौन करता है, तो एंटोनियो नाम का एक कैरेक्टर है, वो करता है इसकी देखभाल, इसको बचाता भी वही है। हु चैलेंजेस सिजेरियो टू अ डुएल। डुएल में सिजेरियो को डुएल के लिए कौन चुनौती देता है, तो सर एंड्रयू देता है। जब इसको पता चल जाता है कि सिजेरियो यहाँ पे वियला ही है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये वियला है जो सिजेरियो बना हुआ है। तो एंड्रयू को लगता है कि ये लड़का है और इसे एक चलो फाइट हो जाती है, फाइट कर लेते हैं इससे। नेक्स्ट वन है, व्हाट डज मॉलविलियो वियर इन द होप ऑफ प्लीजिंग ओलिविया। तो ओलिविया को खुश करने की आशा में मॉलविलियो क्या पहनता है, उसमें लिखा रहता है कि तुम ये पहनोगे तो मुझे पसंद है। तो इसको लगता है कि ओलिविया भेजी, ये बेचारा पहन भी लेता है। येलो स्टॉकिंग्स एंड क्रॉस गार्टर्स, ओके, पीले मोजे पहनता है और क्रॉस गार्टर होता है, नहीं एक पट्टी वाला दोनों साइड से पहनते हैं, वो वाला स्ट्रिप वाला जो रहता है। वाई डज एंटोनियो ट्रैवल टू इलेरिया। तो एंटोनियो इलेरिया की यात्रा क्यों करता है, टू बी क्लोज टू सेबेस्टियन, क्योंकि सेबेस्टियन के करीब होने के नाते। वाई डज सर एंड्रयू ट्राई टू फाइट विद सेबेस्टियन। तो सर एंड्रयू सेबेस्टियन से लड़ने की कोशिश क्यों करते हैं, ही थिंक्स दैट सेबेस्टियन इज सिजेरियो। उसे लगता है कि ये जो सेबेस्टियन है वो सिजेरियो। देखिए यहाँ पे जो वियला है ना, वियला ये दोनों ट्विंस रहते हैं, सेबेस्टियन और वियला दोनों भाई बहन हैं, लेकिन ट्विंस एक ही जैसे दिखते हैं। लेकिन जब ये लड़का बन जाती है ना तो सेम अपने भाई सेबेस्टियन की तरह दिखती है। तो जब ये डुएल के लिए इसको बोलते हैं वियला को, तो उस समय ये नहीं रहती है, उस समय इसका रियल सेबेस्टियन रहता है। तो ये इसको लगता है, सर एंड्रयू को लगता है कि यही है, यही सिजेरियो है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। मैं जानती हूँ जो बहुत पहले से तैयारी करते चले उनको पता, लेकिन जो नए हैं ना मैं उनके लिए बता रही हूँ। तो आप लोग ये मत समझिए कि मैम इतना क्यों डिटेल में बता रही हैं, ठीक है। व्हाट डू सर टॉबी एंड द अदर्स डू टू मॉलविलियो। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है, सर टॉबी और अन्य लोग जो हैं वो मॉलविलियो के साथ क्या करते हैं, दे लॉक हिम इन अ डार्क रूम। वो एक अंधेरे कमरे में उसे बंद कर देते हैं और टेल हिम ही इज़ मैड, और उससे कहा कि वह पागल है। What disguise does Festive wear when he speaks with Malvolio। तो जब फेस्टिव मॉलविलियो से बात करता है तो वो कौन सा भेष धारण करता है, सर टॉपस का, एक क्यूरेट के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट वन, हु डज ओलिविया मैरी। ओलिविया किससे शादी करती है, तो सेबेस्टियन से। तो इसको लगता है, इसको भी सिजेरियो से प्यार हो जाता है, वियला से प्यार हो जाता है, लेकिन दोनों भाई बहन की शक्ल मिलती है, लड़का बन जाती है तो सेम शक्ल, तो इसको लगता है तो ये सेबेस्टियन से शादी कर लेती है ये, ठीक है, उसके भाई से कर लेती है, क्योंकि इसको पता ही नहीं चलता है कि इसकी शक्ल वियला है, वियला से मिलती है। व्हेन ही रियलाइज दैट सिजेरियो, लेकिन बाद में सब कन्फ्यूजन दूर हो जाती है। व्हेन ही रियलाइज दैट सिजेरियो इज़ अ वुमेन व्हाट डज ओर्सिनो डू। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि जब उसे पता चलता है कि सिजेरियो एक महिला है तो ओर्सिनो क्या करता है, तो ही डिसाइडेड टू मैरी हर। तो वो शादी करने के लिए उसे डिसाइड कर लेता है, उसे शादी करेगा। ओके, नेक्स्ट वन, विच कैरेक्टर डज नॉट गेट मैरिड आर प्लान टू एट द एंड ऑफ द प्ले। तो कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो प्ले के अंत में शादी नहीं करता है या फिर ना करने की योजना बनाता है, तो मॉलविलियो ही है जो शादी नहीं करता है। तो द टाइटल ऑफ 12th नाइट रेफर्स टू द। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि जो 12th नाइट का जो टाइटल है वो क्या रेफ़र करता है, 12th नाइट का जो टाइटल है वो क्या रेफ़र करता है, तो 12th नाइट ऑफ क्रिसमस यानी कि ईव ऑफ एपिफैनी। जो क्रिसमस की 12th नाइट है, एपिफैनी का जो पूर्व संध्या है, द डे डेट कॉमेमोरेट द विजिट ऑफ मेजाई टू द बेबी जेसस। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि क्या मतलब क्या रेफ़र करता है, इसका क्या मतलब है, 12th नाइट का क्या मतलब है। तो ये 12th नाइट ऑफ क्रिसमस का जो 12th नाइट है और एपिफैनी की जो पूर्व संध्या है, वह दिन जब मेजाई या मैगी बोल सकते हैं कि शिशु यीशु से मुलाकात की याद दिलाता है। 12th नाइट का जो टाइटल है ये रेफ़र करता है। नेक्स्ट, 12th नाइट या फिर व्हाट यू विल, ये इसका सब टाइटल है। एक रोमांटिक कॉमेडी है बाय विलियम शेक्सपियर, बिलीव टू हैव बीन रिटन अराउंड। कब लिखा गया था, तो 1601-2 के अराउंड ये लिखा गया था।
Which play of Shakespeare centers on the twins Viola and Sebastian who are separated in a shipwreck? तो शेक्सपियर का कौन सा ऐसा प्ले है जो जुड़वा बच्चों वियला और सेबेस्टियन पर सेंटर्ड है जो एक जहाज दुर्घटना में अलग हो जाते हैं? तो 12th नाइट है। नेक्स्ट, 12th नाइट बोरोज मेनी कन्वेंशन फ्रॉम डैश एन इटालियन फॉर्म ऑफ कॉमेडी। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि जो 12th नाइट कॉमेडी है एक इटालियन रूप्स है। ये इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोरो की हैं, बहुत सारे मेनी कन्वेंशन कहाँ से बोरो किए हैं, और ये एक इटालियन कॉमेडी है और बताना है कि कहाँ से इन्होंने सारे कन्वेंशन को कहाँ से बोरो किया है। तो कॉमेडिया डेल आर्टा से किया है, ध्यान रखिएगा। तो 12th नाइट कॉमेडी एक इटालियन रूप है जो कई मेनी कन्वेंशन कॉमेडिया डेल आर्टा परंपराओं से उधार लेती है। नेक्स्ट, शेक्सपियर प्रोबेबली रोड 12th नाइट डैश ऑफ हिज करियर। तो इन द मिडिल, शेक्सपियर ने संभवतः 12th नाइट को अपने करियर के बीच में लिखा है उन्होंने। व्हाट इज़ 12th नाइट अल्टरनेट टाइटल? तो 12th नाइट का दूसरा टाइटल क्या है? व्हाट यू विल। नेक्स्ट, व्हाट हॉलीडे इज द टर्म 12th नाइट प्रोबेबली अ रेफरेंस टू? तो 12th नाइट, यहाँ पे 12th नाइट शब्द जो है वो संभवतः किस छुट्टी का संदर्भ है? तो एपिफैनी का। Along with As You Like It and The Merchant of Venice, 12th Night is referred to as one of the Shakespeare's so-called plays. तो यहाँ पे बात करें कि As You Like It और The Merchant of Venice 12th Night को शेक्सपियर के तथा कथित नाटकों में से एक माना जाता है। मतलब यहाँ पे क्या है, ट्रांसवेस्टाइट माना जाता है। कहने का मतलब ये है कि एज यू लाइक इट हो गया, मर्चेंट ऑफ वेनिस हो गया, 12th नाइट, तीनों में ही क्या होती है? डिस्गाइज दिखाता है, ये बताया जा रहा है। तीनों में डिस्गाइज फॉर्म होती है कि एज यू लाइक इट में जो हीरोइन है वो रोजालिन भी चेंज हो जाती है, गैनीमेड बन जाती है। मर्चेंट ऑफ वेनिस में जो पोर्शिया है बाल्थसर बन जाती है, एक लॉयर। एंड 12th नाइट में जो वियला हीरोइन है वो सिजेरियो बन जाती है जब बदलती है। तो तीनों में एक चीज़ कॉमन है, ये तीनों प्ले एक चीज़ कॉमन है, तीनों में जो हीरोइनें हैं वो तीनों में मेल रोल करती हैं, बन जाती हैं, अपने भेष को बदल लेती हैं। ओके, नेक्स्ट, मेनी ऑफ द एलिमेंट्स इन द प्ले सीम टू बी ड्रॉन फ्रॉम विच अर्लियर वर्क। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो प्ले है, प्ले के कई एलिमेंट्स पहले के किस कार से लिए गए प्रतीत होते हैं? तो ग्लिंग नती जो कि इटालियन है, इससे प्रतीत होते हैं कि लिए गए हैं। नेक्स्ट वन, वाई डज वियला डिस्गाइज हरसेल्फ एज अ मैन? तो वियला जो है वो एज ए मैन अपने आप को डिस्गाइज क्यों कर लेती है? काम करने के लिए, काम ढूंढने के लिए, तब उसको काम मिल जाएगा। उसको लगता है कि ये जो तीनों महिलाएं अपने आप को चेंज करती हैं ना, तो अपने आप को सेव करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए कहीं ना कहीं एक ही मोटिव रहता है। हु इज़ ट्राइंग टू कोर्ट ओलिविया एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले? तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि प्ले की शुरुआत में ओलिविया को लुभाने की कोशिश कौन कर रहा है? तो ड्यूक ऑर्सिनो और सर एंड्रयू अगिची दोनों करते हैं, दोनों शादी करना चाहते हैं, शुरुआत की बात कर रहा है। हु ट्रिक्स मॉलविलियो इनटू थिंकिंग दैट ओलिवियाज लव्स हिम? तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि किसने मॉलविलियो को ये सोचकर धोखा दिया कि ओलिविया उससे प्यार करती है? तो मारिया का किया धरा रहता है सब कुछ, बेचारे के साथ मजाक करते हैं लोग। हाउ कैन ओर्सिनोस अफेक्शन टुवर्ड्स ओलिविया बी डिफाइंड? यानी कि ओलिविया के प्रति ओर्सिनो के स्नेह को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? तो ऑब्सेस्ड विद लव इटसेल्फ, प्रेम से ही ग्रस्त। हु इज ओलिविया इन मॉर्निंग फॉर? तो हर ब्रदर। नेक्स्ट, व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब मॉलविलियोस कैरेक्टर? तो मॉलविलियो के कैरेक्टर का सबसे अच्छा वर्णन क्या है? एन इफिशिएंट स्टीवर्ड है, प्रिग्रिस एंड हॉटी है। ठीक है, प्रिग्रिस मतलब होता है माइजर, ठीक है, फ्रूगल, ओके, फ्रूगल। और हॉटी मतलब जिद्दी होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। घमंडी भी होता है, हॉटी मतलब घमंडी ही होता है, अहंकारी। तो हम मॉलविलियो के कैरेक्टर को अगर डिस्क्राइब करते हैं तो बहुत ही कुशल स्टीवार्ड है और प्रिग्रिस भी है, हॉटी भी है, इस वजह से इसके साथ मजाक भी होता है। व्हाट डज मारिया अचीव दैट मॉलविलियो डज नॉट? मारिया ने ऐसा क्या हासिल किया जो मॉलविलियो ने नहीं हासिल किया? राइजिंग इन द वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डज वियला हैव इन कॉमन विद मोस्ट ऑफ शेक्सपियर्स हीरोइंस?
तो वियला और अधिकांश लोगों में क्या समानता है शेक्सपियर की हीरोइन में से? सी इज़ वेरी लाइकेबल, वो बहुत ही पसंद करने की योग्य है। तो जिस तरह हमने द मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्शिया को पसंद किया है और उसमें रोजालिन को, उसी तरह वियला भी है। वियला भी उन हीरोइनों में से एक है जिसको पसंद किया जा सकता है। ओर्सिनो एंड ओलिविया हैव सिमिलर पर्सनालिटीज़, विच ट्रेट डू दे शेयर? तो यहाँ पे बात क्या हो रही है, ओर्सिनो और ओलिविया का जो व्यक्तित्व है वो समान है। वो कौन सा गुण साझा करते हैं? तो सेल्फ इन्वॉल्वमेंट का। नेक्स्ट वन, विच कैरेक्टर सर्व्स टू ब्रेक बोथ ओर्सिनो एंड ओलिविया आउट ऑफ दियर सेल्फ इन्वॉल्वमेंट? तो ये कौन सा कैरेक्टर है? ओर्सिनो और ओलिविया दोनों को उनकी आत्मसलिप्तता से बाहर निकालने का काम करता है, दोनों को उसके सेल्फ इन्वॉल्वमेंट से बाहर निकालने की काम करता है, तो वियला करती है। नेक्स्ट वन है, व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ मॉलविलियोस पर्सनालिटी आर रिवील्ड थ्रू द कोर्स ऑफ द प्ले? तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि नाटक के दौरान मॉलविलियो के व्यक्तित्व के कौन से पहलू सामने आते हैं? हिज एम्बिशन एंड सेल्फ रिगार्ड, उसकी जो महत्वाकांक्षा है और स्वाभिमान, ये सामने आते हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे, When Malvolio is brought out of the dark room at the end of the play, what do his captors do? तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि प्ले के अंत में जब मॉलविलियो को अंधेरे कमरे में बाहर लाया जाता है तो उसे बंधक बनाने वाले क्या करते हैं? रिफ्यूज टू अपोलोजाइज, मतलब माफ़ी मांगने से इनकार करते हैं। हाउ डू मेनी ऑफ द कैरेक्टर्स इन द प्ले व्यू लव? तो प्ले में कई जो कैरेक्टर्स हैं वो प्रेम को किस प्रकार देखते हैं? तो एज अ नेसेसरी इविल, ये क्या है, एक आवश्यक बुराई के रूप में देखते हैं कि लव जो है वो क्या है, एक नेसेसरी इविल है। इन विच कैरेक्टर्स कैन वी फाइंड इकोज ऑफ द होमियोरोटिसिज्म बिटवीन ड्यूक ओर्सिनो एंड वियला एज सिजेरियो? तो यहाँ पे बात करें हम किन कैरेक्टर्स में ड्यूक ओर्सिनो और वियला के बीच समलैंगिकतावाद की गूंज पा सकते हैं? तो एंटोनियो एंड सेबेस्टियन के बीच, ठीक है, समलैंगिकता, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, व्हाट स्पिरिट डज द फीस्ट ऑफ 12th नाइट एम्बडी? तो 12th नाइट का जो पर्व है वो किस भावना का प्रतीक है? तो सोशल अपहेवल, मतलब सामाजिक उथल पुथल का। व्हाट पर्पस डू लेटर्स सर्व इन द प्ले? तो प्ले में जो लेटर्स हैं, जो अक्षर हैं, वो किस उद्देश्य की पूर्ति करते हैं? कम्युनिकेशन एंड मिसकम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट, what can the changing of clothes in the play symbolize? तो प्ले में कपड़े बदलने से क्या हो सकता है, इसका क्या प्रतीक है? तो जेंडर एंड क्लास शिफ्ट, मतलब कपड़े बदलने से वो पहले फीमेल दिखती है, बाद में मेल दिखने लग जाती है। वेयर इज़ द एक्शन ऑफ द प्ले सेट? तो कहाँ रखी गई थी? लेरिया में। हु चैलेंजेस सिजेरियो टू अ डुअल ओवर ओलिविया? तो सर एंड्रयू एग्यूचिक, कितनी बार ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट वन है, ओलिविया रिफ्यूजेस टू मैरी फॉर हाउ लॉन्ग? ओलिविया ने कब तक शादी करने से इनकार कर दिया? तो 7 years तक। नेक्स्ट, व्हाट डज ओर्सिनो वांट टू डू व्हाइल ही पाइंस फॉर ओलिविया एंड लिसन टू म्यूजिक? तो जब ओर्सिनो ओलिविया के लिए तरस रहा है तो वो और संगीत सुन रहा है, तो वो क्या करना चाहता है? लाई ऑन फ्लावर्स। नेक्स्ट, in act first scene second Viella knows that her brother Sebastian is act first scene second में वियला जानती है कि उसका भाई सेबेस्टियन क्या है? मिसिंग है। Who tells वियला अबाउट ड्यूक ओर्सिनो? ड्यूक ओर्सिनो के बारे में वियला को कौन बताता है? तो शिप्स कैप्टन, जो शिप कैप्टन रहता है वो बताता है। Why does the ship's captain help वियला find a disguise? तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि जो शिप का कैप्टन, जहाज का कप्तान वियला को भेष बदलने में मदद क्यों करता है? फॉर पेमेंट। नेक्स्ट वन पे आएंगे, व्हाट डज मारिया थिंक ऑफ सर एंड्रयू एग्यूचिक? तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि मारिया सर एंड्रयू एग्यूचिक के बारे में क्या सोचती है? ये सोचती है कि वो ड्रंक करता है, शराबी है। व्हाट डज सर एंड्रयू एग्यूचिक गेट रॉन्ग अबाउट मारिया? तो सर एंड्रयू एग्यूचिक को मारिया के बारे में क्या गलत लगता है? तो हर नेम, उसका नाम। नेक्स्ट, When they meet, what does Sir Toby compliment Sir Andrew Aguchick on? तो जब वो मिलते हैं तो सर टॉबी सर एंड्रयू अग्यूचिक की किस बात पर प्रशंसा करते हैं? हिज डांसिंग। Orsino sends Cesario his new favorite servant on a very important errand. What is it?
तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि ओर्सिनो अपने नए पसंदीदा नौकर सिजेरियो को एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम पर भेजता है। वो क्या है? तो डिलीवरिंग लेटर्स टू ओलिविया, वो उसे पत्र लेकर भेजता है कि जाके तुम ओलिविया को दे आओ। नेक्स्ट वन, वाई इज वियला रिलेक्टेंट टू कैरी आउट ओर्सिनोज कमांड ऑफ डिलीवरिंग लव लेटर टू ओलिविया। तो वियला ओलिविया को वो प्रेम पत्र देने के ओर्सिनो के आदेश को पूरा करने में अनिच्छुक क्यों है? अब वो नहीं जाना चाहती वो पत्र देने ओलिविया को, क्योंकि वो खुद ओर्सिनो से प्यार करने लगती है। वेयर डज फेस्टे से ओलिवियाज ब्रदर सोल इज? यहाँ पे बात फेस्टे का कहना है कि ओलिविया की भाई की आत्मा कहाँ है? हेल में है। हाउ डज मोलविलियो रिएक्ट टू फेस्टे ह्यूमर? तो फेस्टे के हास्य पर मोलविलियो की क्या प्रतिक्रिया है? ही इज क्रिटिकल। ठीक है, नेक्स्ट, हु इज टॉकिंग टू सिजेरियो व्हेन मोलविलियो इज सेंट आउट टू मीट हिम? तो जब मोलविलियो को सिजेरियो से मिलने के लिए भेजा गया तो उससे कौन बात कर रहा था? सर टॉबी। व्हाट मैसेजेस? सारे टाइप के क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एक प्ले से कितने टाइप के सारे, मतलब पूरा ही क्वेश्चन इसमें मिल जाते हैं। और ये बहुत ही अच्छी बुक है। मैं बता दे रही हूँ किस बुक से मैं करा रही हूँ। तो डॉक्टर रंजीत सर की बुक से मैं करा रही हूँ, जो उन्होंने डॉक्टर रंजीत सर की बुक से ये मैं करा रही हूँ, जो उन्होंने एक लास्ट आवर दिया ना, वो वाली बुक, उसमें उन्होंने सारे प्ले को कराया है। अगर वो भी बुक हम कर लेना तब भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें सारा प्ले उन्होंने करा रखा है। तो थैंकफुल है हम उनके। ओके, तो 67 पे आते हैं। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि व्हाट मैसेज डज ओलिविया गिव टू सिजेरियो डू डिलीवर टू ओर्सिनो? ओलिविया ने सिजेरियो को ओर्सिनो तक पहुँचाने के लिए क्या संदेश दिया? तो सी डजंट लव ओर्सिनो, कि ओलिविया नहीं प्यार करती ओर्सिनो से, ये तो इससे प्यार करने लग जाती है। व्हाट टोकन डज ओलिविया सेंड टू सिजेरियो आफ्टर सिजेरियो हैज़ लेफ्ट? तो सिजेरियो के चले जाने के बाद ओलिविया ने सिजेरियो को कौन सा टोकन भेजा? हर रिंग। ठीक है, नेक्स्ट वन, व्हाट डज एंटोनियो डू विथ सेबेस्टियन आफ्टर रेस्क्यूइंग हिम फ्रॉम द शिप रैक? तो सेबेस्टियन को जहाज की तबाही से बचाने के बाद एंटोनियो ने उसके साथ क्या क्या किया? तो केयर्स फॉर हिम, क्या किया? उसकी परवाह करता है। नेक्स्ट, व्हाट डू वी लर्न अबाउट सेबेस्टियन एंड वियलास फैमिली इन दिस सीन? मतलब इस सीन में हम सेबेस्टियन वियला के परिवार के बारे में क्या सीखते हैं कि उनके फादर की डेथ हो गई है। व्हाट डज एंटोनियो फील टुवर्ड सेबेस्टियन? एंटोनियो सेबेस्टियन के लिए क्या फील करता है? अफेक्शन। नेक्स्ट, व्हाट डज वियला डू विद द रिंग दैट ओलिविया वांट्स टू गिव सिजेरियो? तो यहाँ पे वियला उस रिंग का क्या करती है जो ओलिविया सिजेरियो को देना चाहती है? तो इंसिस्ट ओलिविया कीप इट, मतलब ओलिविया से आग्रह है कि वो इसे रख ले। हाउ डज वियला फील अबाउट ओलिविया हैविंग फॉल इन लव विद सिजेरियो? तो वियला को कैसा लगता है जब ओलिविया को सिजेरियो से प्यार हो गया है? पिटिंग, बहुत ही बेचारी उसके ऊपर दया आ रही है, उसको पता है मैं लड़की हूँ, ये मुझसे क्या प्यार कर बैठती है। हु स्टार्ट सिंगिंग लेट एट नाइट? तो देर रात कौन गाना शुरू करता है? फेस्टे। व्हाट डज मोलविलियो वॉर्न विल हैपन इफ सर टॉबी डजंट इम्प्रूव हिज मैनर्स? तो यदि सर टॉबी ने अपने आचरण में सुधार नहीं किया तो मोलविलियो ने उसे क्या चेतावनी दी? सर टॉबी मस्ट लीव, उनको जाना होगा सर टॉबी को। नेक्स्ट, हु सजेस्ट प्लेइंग द प्रैक्टिकल जोक ऑन मोलविलियो? तो मोलविलियो पर एक प्रैक्टिकल जोक खेलने का सुझाव कौन देता है? मारिया ही देती है, यही सब करती है। When Orsino says that he can tell Cesario, यानी कि वियला is in love, what does Cesario do? जब ओर्सिनो कहता है कि वो बता सकता है कि सिजेरियो यानी कि वियला से प्यार में है, तो सिजेरियो क्या करता है? एग्रीज है। नेक्स्ट है, what kind of song does Feste sing for Orsino? तो फेस्टे ओर्सिनो के लिए किस प्रकार का गाना गाता है? तो एक रिलीजियस सॉन्ग गाता है। नेक्स्ट, हु स्पाइज ऑन मोलविलियो एंड नोज दैट ही इज अप्रोचिंग ओलिवियाज हाउस? तो कौन मोलविलियो की जासूसी करता है और जानता है कि ओलिविया के घर आ रहा है? मारिया। नेक्स्ट, व्हाट इज मोलविलियो डूइंग एज ही वॉक्स डाउन इन द गार्डन पाथ? तो यहाँ पे बात करें कि गार्डन पाथ पर चलते हुए मोलविलियो क्या कर रहा है? टॉकिंग टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से बातें करते हुए जाता है। फिर वो लेटर देखता है, वहीं पे लेटर पड़ा रहता है। ठीक है, व्हाट डज मोलविलियो फाइंड ऑन द गार्डन पाथ? तो गार्डन पाथ पे मोलविलियो क्या पाता है? वो लेटर पाता है। व्हाट आर द इनिशियल ऑफ द अननोन बिलवेड टू हुम द लेटर इज एड्रेस? तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि
जिस अज्ञात प्रिय को पत्र संबोधित किया गया उसके नाम पर जो साइन था वो क्या था, MOAI, ये साइन लिखा गया था, ये ध्यान रखिएगा, ये साइन किया गया था उस पत्र पर, वो जो अननोन बिलीवर्ड उसे भेजा था। What sort of stockings does the letter request that the reader wear to prove they return Olivia's love? उसमें लिखा रहता है कि ये चीज़ें तुम पहनोगे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बताया जाता है कि ओलिविया की तरफ से ये लेटर है, ओलिविया ने भेजा है, उसमें लिखा गया है कि तुम ये चीज़ पहनते हो, तुम्हारे पर अच्छा लगता है, मैं भी चाहती हूँ अगर तुम पहनोगे तो मुझे भी लगेगा कि तुम प्यार में हो, मुझसे प्यार करते हो। एलो स्टॉकिंग्स। तो लेटर में किस प्रकार की स्टॉकिंग का ये रिक्वेस्ट किया गया है कि रीडर ये साबित करने के लिए पहने कि वो ओलिविया के प्यार को लौटा रहा है, कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। तो येलो स्टॉकिंग पहनने के लिए। हु डज सिजेरियो मीट एंड स्पीक विद फर्स्ट आउटसाइड ओलिवियाज हाउस? तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि ओलिविया के घर के बाहर सिजेरियो सबसे पहले किससे मिलता है और बात करता है? तो फेस्टे से। नेक्स्ट, What does Olivia do when Cesario politely reject her message of love? ओलिविया क्या करती है जब सिजेरियो उसके प्यार के संदेश को विनम्रता से अस्वीकार कर देता है? एक्सेप्ट इट। ओलिविया उसे एक्सेप्ट कर लेती है। ये देखिए वियला से ये करती है, मतलब प्रपोज करती है, और ये वियला जो होती है जो सिजेरियो के रूप में है, ये पोलाइटली उसको रिजेक्ट करती है। भाई रिजेक्ट ही करेगी, लड़की है, कैसे उसके प्यार को कैसे एक्सेप्ट कर लेती है? तो बाद में इसकी जो रिजेक्शन है ना, ओलिविया उसको एक्सेप्ट करती है। वाई डज सर टॉबी वॉन्ट टू कीप सर एंड्रयू अग्यूचिक अराउंड? सर टॉबी और सर एंड्रयू अग्यूचिक को अपने साथ क्यों रखना चाहता है? तो टू स्पेंड हिज मनी, ताकि वो पैसे खर्च करे। नेक्स्ट, वॉट डज सर टॉबी इनकरेज सर एंड्रयू अग्यूचिक टू डू विद सिजेरियो? तो सर टॉबी और सर एंड्रयू अग्यूचिक जो हैं वो सिजेरियो के साथ क्या करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं? कि डुअल किया जाए, लड़ाई किया जाए, क्योंकि इन लोगों को पता चल जाता है कि वो उसके प्रेम में है ओलिविया। वाई इज़ एंटोनियो अनसेफ इन इलेरिया में एंटोनियो असुरक्षित क्यों है? क्योंकि ओर्सिनो उसका दुश्मन है, एंटोनियो का। नेक्स्ट, व्हाट डज ओलिविया थिंक मॉलविलियो कैन हेल्प हर विद? तो ओलिविया को क्या लगता है कि मॉलविलियो उसकी क्या मदद कर सकता है? हर स्ट्रैटेजी। व्हाट डू सर टॉबी, फैबियन एंड मैरिया प्रिटेंड टू बिलीव अबाउट मॉलविलियो आफ्टर ओलिविया सीज हिम? तो ओलिविया द्वारा मॉलविलियो को देखने के बाद सर टॉबी, फैबियन और मारिया उसके बारे में क्या विश्वास करने का नाटक करते हैं? दैट ही इज पजेस्ड। नेक्स्ट, वेयर डू द सर्वेंट्स एंड सर टॉबी लॉक मॉलविलियो? तो नौकर और सर टॉबी मॉलविलियो को कहाँ बंद करते हैं? इन द डंजियंस, यानी कि काल कोठरी में। व्हाट न्यू लव टोकन डज ओलिविया गिव सिजेरियो? तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि ओलिविया ने सिजेरियो को कौन सा नया प्यार का प्रतीक दिया है? तो अ लॉकेट दिया उसको। नेक्स्ट, व्हाट डज एंटोनियो शे ही विल डू टू सर एंड्रयू अग्यूचिक ऑन सिजेरियो बिहाफ? तो एंटोनियो का क्या कहना है कि वह सिजेरियो की ओर से सर एंड्रयू अग्यूचिक के साथ क्या करेगा? फाइट हिम। Who does Feste spot near Olivia's house and try to persuade to return to the house? तो फेस्टी ओलिविया के घर के पास किसे देखता है और उसे घर लौटाने के लिए मनाने की कोशिश करता है? सेबेस्टियन को। नेक्स्ट, what does Sebastian do when Sir Andrew Aguichic attacks him? तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि जब सर एंड्रयू अग्यूचिक सेबेस्टियन पे हमला करते हैं तो वो क्या करता है? बीट्स हिम, पीट देता है। व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ सर टॉपस इन द फिगर? फेस्टे ड्रेसेस अप एज इन ऑर्डर टू टॉर्मेंट मॉलविलियो। तो मॉलविलियो को पीड़ा देने के लिए फेस्टी जो पोशाक पहनने वाला रहता है सर टॉपस का, व्यवसाय क्या है? प्रिस्ट, पुजारी है। नेक्स्ट, व्हाट डज मॉलविलियो बेग फ्रॉम फेस्टे वाइल इन द डार्क रूम? तो अंधेरे कमरे में मॉलविलियो फेस्टे से क्या मांगता है? पेपर, इंक एंड लाइट। हाउ डज सेबेस्टियन फील वाइल ओलिविया इज शॉवरिंग हिम विद अफेक्शन एंड गिफ्ट्स? तो यहाँ पे बात क्या हो रही है? यहाँ पे बात क्या हो रही है कि सेबेस्टियन को कैसा महसूस होता है जब ओलिविया उसे स्नेह और उपहारों से नहला रही होती है? डैज्ड बट हैप्पी। वो आश्चर्यचकित है, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन खुश होता है। हु डज एंटोनियो मिस्टेक फॉर हिज फ्रेंड सेबेस्टियन? तो एंटोनियो किसे अपना मित्र सेबेस्टियन समझने की भूल करता है? सिजेरियो को। वेन अब सिजेरियो जो उसकी बहन बनी है, एंटोनियो भी मिस्टेक हो जाता है। वेन ओर्सिनो थ्रेटन्स टू किल हर सिजेरियो फॉर बिट्रेइंग हिम, व्हाट डज वियला शे? तो जब ओर्सिनो ने उसे सिजेरियो को धोखा देने के लिए जान से मारने की धमकी दी तो वियला ने क्या कहा? दैट शी लव्स ओर्सिनो, कि वो ओर्सिनो से प्यार करती है। नेक्स्ट, 10 क्वेश्चन और रह गए हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन वियला एंड सिजेरियो सेबेस्टियन फाइनली कम फेस टू फेस? क्या होता है जब वियला और सिजेरियो सेबेस्टियन अंततः
आमने सामने आ जाते हैं। दे आस्क मेनी क्वेश्चन, वो एक दूसरे से बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं क्योंकि बहुत लंबे समय बाद मिलते हैं। हाउ डज ओर्शिनो फील आफ्टर रियलाइजिंग दैट ओलिविया हैज़ मैरिड सेबेस्टियन। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि ये महसूस करने के बाद कि ओलिविया ने सेबेस्टियन से शादी कर ली, ओर्शिनो को कैसा महसूस होता है, तो इनडिफरेंट हो जाता है, वो उदासीन हो जाता है। व्हाट डज फेस्टी डू एज द लास्ट कैरेक्टर ऑन द स्टेज। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि स्टेज पर जो लास्ट कैरेक्टर के रूप में फेस्टी क्या करता है, तो सिंग्स अ सैड सॉन्ग, वह एक सैड सॉन्ग गाता है। नेक्स्ट, 12th Night What You Will is a romantic comedy by William Shakespeare believed to have been written around इतना है, and 12th Night entertainment for the close of the Christmas season। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि जो 12th Night है विलियम शेक्सपियर ने, एक कॉमेडी है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई। माना जाता है कि इसे क्रिसमस के सीजन समापन के लिए 12th नाइट के मनोरंजन के रूप में लिखा गया था। तो 1601 के 1602 के बीच में लिखा गया था। नेक्स्ट, द प्ले सेंटर्स ऑन द ट्विंस सेपरेटेड इन अ शिपरेक हु आर वियला एंड सेबेस्टियन। ये ट्विंस पर सेंटर्ड है। 12th नाइट इज अ रेफरेंस टू द 12th नाइट आफ्टर क्रिसमस डे कॉल्ड द ईव ऑफ फीस्ट ऑफ एपिफैनी। नेक्स्ट, in the play is believed to have drawn extensively on the Italian production that's collectively written by the Accademia degli तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, रिटन बाय Accademia degli Intronati, यानी कि ऐसा माना जाता है कि ये जो प्ले है इन 1531, ये जो प्ले है ना, ये 1531 में Accademia degli Intronati द्वारा सामूहिक रूप से लिखे गए इटालियन उत्पादन पर आधारित है। तो किसके द्वारा ये लिखा गया, ऑन द इटालियन प्रोडक्शन, तो किसके द्वारा लिखा गया है, गिलिंगनाती यानी कि डिसीव्ड वंस। द फुल टाइटल ऑफ द प्ले इज 12th नाइट व्हाट यू विल, ये फुल टाइटल है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, द Danish philosopher Das opens in his 1844 book Philosophical Fragment with a quote, better well hanged than ill-wed, which is paraphrase of Feste comment to Maria in Act 1 Scene 1, many a good hanging prevents a bad marriage। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि जो डैनिश फिलोसोफर हैं इन्होंने अपने 1844 की एक बुक में फिलोसफिकल फ्रैगमेंट की शुरुआत इस कोटेशन के साथ उन्होंने की कि जो बीमार शादी है, यहाँ पे बेटर वेल हैंग दैन इन इल वेड, जो बीमार शादी करने से बेहतर है कि अच्छी तरह से फांसी दी जाए। तो विच इज पैराफ्रेज, ये फेस्टी के कॉमेंट टू मारिया, जिसमें एक्ट 1 सीन 5 में मारिया के लिए फेस्टी ने एक कोटेशन लिखा था, एक टिप्पणी की थी संक्षिप्त रूप से कि मेनी अ गुड हैंगिंग प्रिवेंट्स अ बैड मैरिज। तो यहाँ पे बताना है कि वो कौन सी बुक है, यहाँ पे बुक का नाम बताना है। तो यहाँ पे आपका सोरेन किर्कगार्ड वो बुक का नाम है। तो सिंपली डैनिश फिलोसोफर एक दार्शनिक है, उन्होंने अपने 1844 की एक बुक सोरेन किर्कगार्ड में इन्होंने फ्रेगमेंट की शुरुआत में कोटेशन के साथ उन्होंने लिखा था कि जो बेटर वेल हैंग्ड दैन इल वेड, बीमार शादी करने से बेहतर है कि अच्छी तरह फांसी दे। सेम वही कमेंट, थोड़ा सा अलग कमेंट फेस्टी ने दिया था 12th नाइट में। फेस्टी ने मारिया के ऊपर किया था एक्ट 1 सीन 5 में, क्योंकि एक अच्छी जो मेनी अ गुड हैंगिंग, एक अच्छी जो फांसी है वो एक बैड मैरिज को रोकती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 10 पे आते हैं नीत्से ऑल्सो रेफर्स passingly to 12th night, specifically to Sir Andrew Aguichik's suspicion expressed in Act 1 Scene 3 that his excessive intake of beef is having an inverse effect on his wit in the 3rd essay of his। तो जो नीत्से हैं ना, उन्होंने अपने तीसरे निबंध में, तीसरे एसे में 12th नाइट विशेष रूप से सर एंड्रयू अगिचिक के संदेह को जो एक्ट 1 सीन 3 में उन्होंने व्यक्त किया गया है, उनके गोमांस के अत्यधिक सेवन से उनकी बुद्धि पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इसका उल्लेख उन्होंने कहाँ किया है, जेनेलॉजी ऑफ मोरालिटी में। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज का, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन गिव मी एक्सेस ऑफ इट, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर ओपन्स विद दिस लाइन। शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जो इस लाइन से शुरू होता है, यदि संगीत प्रेम का भोजन है तो उसे बजाओ, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। तो 12th नाइट व्हाट यू विल इसकी लाइन है।
तो ये था 12th नाइट का पूरा ही क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हो गए, स्पीच हो गए, उनसे रिलेटेड सारे ही क्वेश्चन इसमें हो गए हैं। इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। इसी क्लास के लिंक कहाँ से आप जुड़ेंगे, तो इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है दोनों जगह का, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एंड फर्स्ट टाइम चैनल पे वॉच कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।